एक अच्छी स्पोर्ट्स ब्रा कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो शायद एक आदमी को नहीं पता होगी, बट फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को ये बहुत बेहतर पता होगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स को नहीं पता है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे हम वो फायदा ले सकते हैं। मेरी लड़की खेलने जाती है तो उसे घर 6 बजे आना है, लेकिन लड़का 8 बजे आ सकता है, 8:30 बजे आ सकता है, तो उसको जो है, तो ये ग्राउंड पे तो ठीक है, ये माइंडसेट जो ब्रेक करने की बात है। स्टिल टियर 2, टियर 3 और टियर 1 में भी लड़कियों को सपोर्ट की आवश्यकता है। ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं है। अगर आप अच्छी फीमेल कोच हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं कि हम आपकी जो नॉलेज है, पावर है, उसे और ज़्यादा लोगों तक बांटें। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अगर आप टेक्नीशियन हैं, अगर आप टेक्निकल ऑफिसर हैं, तो आप आइए। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो हैं ही, तो डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म के भी थ्रू वो हमको अप्रोच कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उनकी उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने की। रमन्ते तत्र देवता यत्र नार्यस्तु न पूजन्ते सर्वस्त्र अफलाक्रिया, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता भी वहीं वास करते हैं, और जहाँ उनकी पूजा नहीं होती है तमाम जो कार्य हैं वो असफल होते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि नारी पूजने, घर से बाहर निकलने की बारी आए और खेल के मैदान में कुछ अपना रंग ढंग दिखाए। और ऐसा नहीं है कि अभी तक ऐसा कुछ भारत में नहीं हुआ है, बल्कि अगर हम पिछले 10-20 सालों की कहानी देखें तो भारतीय महिलाओं ने ही भारत का इतिहास कई जगहों पर रचा है। ऐसा ही एक प्रयास है स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन का, जिसकी एक सबसे बड़ी मानसिकता ये रही है कि फॉर फीमेल बाय फीमेल। और हमारे साथ गीता मौजूद हैं, गीता सिंह, जिनका एक प्रयास रहा है। वैसे तो इनके इस मुहिम में बहुत सारे इनके साथ देने वाले हैं, लेकिन गीता का ही ये प्रबल एक प्रयास रहा है। गीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले तो ये स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है वो, उसके पीछे पहले तो सोच क्या थी, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है तो एक और फाउंडेशन क्या करेगा, ये सबके पहले मन में सवाल आता है। थैंक यू महावीर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 21वीं सदी में डेफिनेटली महिलाएं काफ़ी कुछ कर रही हैं और उनके पीछे कई ताकतें हैं, आप कह सकते हो। चाहे उनके पेरेंट्स, चाहे गवर्नमेंट, चाहे लोग और चाहे सुंदर विचार, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से एक सुंदर विचार मेरे मन में आया और कुछ मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि क्यों ना हम ज़्यादातर लड़कियों को, खास तौर पे लड़की या जो भी बच्चे हैं, उनको पढ़ाई या आर्ट या कल्चर इनिशियल स्टेज पे उनको इन सब के लिए बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको होता है ना कि अब अभी जिस फील्ड में मैं पर्टिकुलरली हूँ, ब्रांड कम्युनिकेशन की फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में, वहाँ पर कई बार जब स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स हमारे पास आते हैं या उसमें हमें काम करने का मौका मिलता है, और पिछले लगभग 1-2 साल में ऐसा रहा है कि कॉन्टिन्यूसली हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट में डिफरेंट रोल अदा करे हैं एज अ कंपनी टीवाईसी कम्युनिकेशन, क्योंकि आई एम द फाउंडर ऑफ टीवाईसी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो। सो जो चेंज मैं देख रही हूँ, नो डाउट अभी जो टाइम है वो 90s के टाइम से बहुत डिफरेंट है। उस टाइम पे जो स्ट्रगल था, जो अब वो बहुत कम हुआ है महिलाओं का इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग। इसी तरीके से डिस्कस करते हुए हमारे दोस्तों के साथ मैंने एक विचार रखा कि यार स्टिल टियर 2, टियर 3 और टियर 1 में भी लड़कियों को सपोर्ट की आवश्यकता है इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबल कराना उनकी बॉडी से, इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबल कराना उनके कलर से, उनके लाइक कास्ट से, उनके चॉइसेस से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड समहाउ अगर एक स्त्री, मतलब लाइक फीमेल, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है तो मे बी वो बेटर, क्योंकि वो सब कुछ फेस कर चुकी है अपनी लाइफ में। जिस एज में मैं अभी राइट नाउ हूँ, उस एज में मैं काफी चीजें देख चुकी हूँ, कहाँ पर स्पोर्ट्स में, नॉन स्पोर्ट्स में महिलाओं को प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है, व्हाट challenges they are facing. So that's why we thought of कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखा जाए जहां पर हम उनके challenges की बात, जहां पर जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स को नहीं पता है
जी। बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि कैसे हम वो फायदा ले सकते हैं। या हमें फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे को बैडमिंटन खेलना पसंद है, बट मेरी अफोर्डेबिलिटी है 2,000 रुपए के बैडमिंटन की, बट if my kid is playing good, so there is a lots of companies those who can help them in tier 1 city, metro city. You can see few parents are aware of most of the things, but for example अगर कोई जैसे मेरे पापा थे फॉर एग्जांपल या मेरी मम्मा थी, तो उनको पता ही नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी, बिकॉज वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं थे। बट टुडे आई नो अबाउट स्पोर्ट्स, मुझे पता है कहाँ कौन सी चैंपियनशिप शुरू है, ओलंपिक किसे कहते हैं, पैरा किसे कहते हैं, कॉमनवेल्थ किसे कहते हैं, नेशनल गेम्स किसे कहते हैं। बट दैट टाइम एक्सपोजर वॉज लेस, एंड स्टिल आई फील जिस सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल मैं जीके में रहती हूँ, आई डोंट थिंक सो वहाँ पर 90% फीमेल को पता है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स जो है वो गर्ल्स के लिए अच्छे हैं, फिटनेस के लिए कौन सी चीजें वो ऑप्ट कर सकते हैं, एंड देन वो लेटर ऑन पार्टिसिपेशन कर सकती हैं इंडिया के स्पोर्ट्स में। तो सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म हमने सोचा कि क्यों ना एक क्रिएट करा जाए जो कि एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्वर हो फॉर स्त्री, फॉर द पेरेंट्स, for the people those who want to put their kids on sports and day to day update, and at the same time कैसे वो अवेयरनेस ले सकते हैं कि जो हमारे इंडिया के प्राइड रही है, वुमेन प्राइड, चाहे वो साक्षी मलिक हो, पीटी उषा जी हो, मैरी कॉम हो, दीपा मलिक जी हो, सानिया मिर्जा हो, सो दीज आर ऑल द नेम, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, दे कैन सी इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अगर आप किसी ऐसी फीमेल को जानते हैं, किसी ऐसी महिला, ऐसी स्त्री को जानते हैं जो खेलों में बहुत रुचि रखती है और उसके पास संसाधन नहीं है, तो हम लगातार आपको अपने डिस्क्रिप्शन, अपने लिंक्स, अपने जो हैंडल्स हैं वो बता रहे हैं कि आप इस पे आइए, उनके वीडियो भेजिए, पिक्चर्स भेजिए, जो मदद बन पड़ेगी वो स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा हम करेंगे। लेकिन आपने 2-3 इसमें बातें की। आपने कहा कि जब मैं जिस ज़माने में खेलती थी वैसे आपको देख के लगता नहीं कि वो ज़माना बहुत दूर रहा होगा। एक ऐड भी बीच में आता था कि कभी कभी त्वचा से ऊपर का अंदाजा नहीं लगाया जाता था। आप अभी भी बहुत फिट हैं, तो फिटनेस के बारे में आप लोगों को ज्यादा बता सकती हैं। दूसरी एक बात है, ऐसा खिलाड़ी ऑन अ लिटिल सीरियस नोट, कि जब आप मेरठ में थे, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि मेरठ को बहुत स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बनाने में, प्रोडक्ट्स बनाने में देश के सबसे जो अच्छे बैट्स हैं, जिससे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सब मेरठ से आते हैं। और मेरठ में स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री बहुत है, लेकिन स्पोर्ट्समैन वहां पे कोई ज्यादा है नहीं दिखाने के लिए। तो कैसा अनुभव रहा बचपन में कि भाई स्पोर्ट्स क्यों करना? As I told you, because my background is I come from Uttarakhand. So जब हम लोग उत्तराखंड से, मेरे फादर बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में थे, तो जब हम उत्तराखंड से शिफ्ट हुए बिकॉज उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, तो जब हम लोग मेरठ आए तो मैं बहुत छोटी थी, लगभग 5 से 6 साल की रही होंगी। तो स्कूल में जो नॉर्मल गेम्स होते हैं जो स्कूल वाले खिलाते हैं आपको, तो वहाँ मैंने जूडो कराटे से शुरू करा। तो पहले जैसे मुझे ये भी नहीं पता था जूडो अलग होता है, कराटे अलग होते हैं। जैसे आज आपको पता है कि जूडो इज डिफरेंट गेम, कराटे इज डिफरेंट गेम, बट उस समय स्कूल में जो ट्रेनिंग और कोचेस आते थे वो जूडो कराटे साथ में सिखाते थे, कि जूडो कराटे सिखा रहे हैं टाइप्स, और ऐसे ही हम बोला करते थे। नहीं तो जूडो कराटे क्यों? कहीं घर का ये प्रेशर था कि चलो भाई लड़की है सेल्फ डिफेंस के लिए, और गोरी सुंदर है, तो मेरठ में अगर बचाना है तो लड़की को थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, क्या ये एक फैक्टर था? एक्चुअली में दैट एज वाज, आई वाज वेरी यंग, 7-8 ईयर के बच्चे को ये नहीं पता होता। डेफिनेटली सेल्फ डिफेंस के लिए पेरेंट्स बहुत वो होता है, लेकिन ठीक है, हमारे स्कूल में कुछ लोग आए, उन्होंने प्रदर्शन करा जूडो कराटो का, एंड उन्होंने वो ब्रिक्स होती हैं को तोड़े। तो आई वॉज लाइक, मैंने कहा अरे वाह, बड़ी पावर है इनके हाथ में। तो मैं भी फिर हुआ कि कौन कौन उसको सीखना चाहेगा कुछ करके। तो फिर वो होता है ना कि वाइट बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, एंड देन यू गो फॉर द ब्लैक बेल्ट एंड ऑल। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग था कि दिस इज समथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी दिस एजुकेशन और समथिंग। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं जो स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन की जो नींव है, कि समस्या क्या रही, और क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे आप नेशनल तक नहीं पहुंचे, इंटरनेशनल तक नहीं पाई, उसकी भी कुछ वजह रही होंगी। तो शायद कभी कभी क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि हर लेखक की पहली किताब वो होती है जो उसकी अधूरी इच्छा होती है।
हर डायरेक्टर कोशिश करता है कि मैं वो फिल्म बनाऊं जो मेरे हिसाब से इच्छा अधूरी रहेगी, तो इसी को थोड़ा आगे पूरा करता हूं क्योंकि वो उसे फील करने लगता है। तो क्या श्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन उसी की एक पहल है कि मैं नहीं कर पाए, मेरे से बहुत सारी समस्याएं थी। तो पहले तो वो समस्याएं क्या थी जो एक यंग लड़की को तुम्हारे समय और पहले आज भी फेस करनी पड़ती है, खासकर उन जगहों पे जहाँ पे स्पोर्ट्स का इतना कल्चर नहीं है? जैसे क्या था कि जैसे मैं जाती थी, मैं छोटी थी, तो बहुत सारे जैसे जेवलियन थ्रो के जो लोग होते हैं और भाला वाले, ऑल दोस पीपल, बड़े बड़े लड़के थे एंड लाइक वो डिफरेंट डिफरेंट सिटी से आते थे वहां पर। तो वो बोलते थे कि जैसे मुझे देख के कि बच्ची फिटनेस के लिए आ रही है क्या, मतलब because they not used to take me serious, that is the one of the problem। और जैसे जो कोच थे, हमें ये नहीं पता था कि जो ये कोच हैं इनको हम कुछ पैसे दे सकते हैं तो ये हमें स्पेशल ट्रेनिंग करा सकते हैं, तो वो नहीं पता था, मेरे पिताजी को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। जो स्कूल की हमारी फिजिकल एजुकेशन की टीचर थी वही हमें मतलब लाइक जैसे खेलने के लिए लेके जाती थी, बट वो खुद ही इतनी मतलब वो फिट नहीं थी खुद ही, या खुद वो दौड़ नहीं पाती थी, या बहुत सारी ऐसी उनको टेक्निकलिटी नहीं पता थी जो आज मैं समझती हूँ कि हाँ यार ये टेक्निकल पॉइंट होते हैं, ये हमें समझना चाहिए। मिट्टी में दौड़ेंगे तो ऐसा होगा, पत्थर में दौड़ेंगे तो ऐसा होगा, रोड में दौड़ेंगे तो ऐसा होगा, ये शूज पहनने हैं। जैसे स्पाइक्स मुझे पहली बार तब पता चले कि उससे रन करते हैं जब मैं स्टेट खेलने गई लखनऊ में। मुझे पता ही नहीं था वो सिंथेटिक ट्रैक, जिसे आप सिंथेटिक ट्रैक आज की तारीख में हम लोग बोलते हैं, हम उसको रबड़ की ट्रैक बोल रहे थे, तो वो सब चीज़ें नहीं पता थी। फिर खाना, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ, उस टाइम पे भी वेजिटेरियन हूँ, और एक वेजिटेरियन क्या ही खा सकता है केले और चने और दूध के अलावा, तो वो डाइट नहीं पता था, कि वो डाइट की नॉलेज नहीं थी क्या। तो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग जो मुझे लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज थी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। फिर मेरे पास मैथ्स थी, मैं साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट थी। 10th 11th 12th तो इतना टफ हो गया टू कंटिन्यू दी स्पोर्ट्स की मुझे था कि यार मैं मैथ्स की ट्यूशन पढ़ूं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूं, या एट द सेम टाइम मैं अपना ये स्पोर्ट्स कंटिन्यू करूं, घर से भी प्रेशर, तो ऑल दैट स्टफ। सो स्त्री फाउंडेशन को इस दुनिया में लाने का रीजन ये है कि अभी भी एक गैप है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में, Tier 1 सिटी और Tier 2 सिटी में, एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसको कैसे अनवेल करें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तक कैसे पहुंचे, या जो फीमेल चाइल्ड है उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और क्या क्या ऐसे टूल हैं, मार्केटिंग टूल आप कह लीजिए या कुछ भी आप बोल लीजिए, इंटरनेशनली अवेयरनेस कह लीजिए या स्पोर्ट्स की अवेयरनेस कह लीजिए, या फॉर एग्जांपल और भी कई सारी चीज़ें हैं। और मेरे पापा बोलते थे कि एक महिला अगर घर में सशक्त होती है तो आने वाली 10 पीढ़ियों को सशक्त करती है। तो मेरा इस पे ये कहना है कि एक महिला अगर घर में, या एक बच्चा या एक लड़की जब स्पोर्ट्स खेलेगी तो वो अपने बेहतर मेंटल कंडीशन को समझेगी, वो अपने फिजिकल कंडीशन को समझेगी, और वो फाइट कर पाएगी बहुत सारी दिक्कतों से इस समाज में। तो आप ही की बात को मैं आगे ले जाता हूँ कि अगर कोई महिला या फीमेल एथलीट है, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, या कोई कोच है, और वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है या स्त्री फाउंडेशन से अगर जुड़ना चाहती है, तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं? ऑब्वियसली सोशल मीडिया में है, जो हम लगातार एक इंस्पिरेशनल कैंपेन चला रहे हैं। कैंपेन तो नहीं, क्योंकि हम हर रोज़ जो न्यूज़ के साथ साथ जिसमें फ़ीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी हमारी फीमेल खिलाड़ी हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनकी हम न्यूज़ अपने सोशल मीडिया कंटेंट से वायरल करने की कोशिश करें। कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस भी हम इंटरनेशनल एथलीट्स के डालते हैं कि हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कुछ काम न करने का। तो अगर कोई स्त्री से गीता अगर कोई जुड़ना चाह रहा है तो वो उसके पास क्या क्या तरीके हैं? क्योंकि अभी बहुत ही नेसल स्टेज पे ये है कार्यक्रम, लेकिन फिर भी जैसे अपना सवाल आगे बढ़ाने से पहले मैं एक आंकड़ा भी दे देता हूं कि पिछले अगर हम 8-10 साल की बात करें तो फीमेल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ा है। और इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ जो मौजूदा सरकार है, जिसने खेलो इंडिया कैंपेन के ज़रिए, चाहे वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, यूथ गेम्स हो, नेशनल गेम्स हो, स्कूल गेम्स हो, वो तमाम तरीके के खेलो इंडिया मुहिम चलाई है और फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो ऐसी कोई लड़की अगर आज उत्तर में हो, पूर्व में हो, दक्षिण में हो, या कहीं भी हो, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं एंड शी वॉन्ट्स कुछ हेल्प, कहीं से भी एक हेल्प
हेल्प आ जाए तो वो किस तरीके से इस हम तक पहुंच सकती है या उसे मदद मिल सकती है? ओके, सो महावीर जी, हम लोग क्योंकि प्लेटफॉर्म डेफिनेटली अपना एक पोर्टल कम सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, जो कि विद इन अ मंथ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। प्लस डेफिनेटली हमारी मैगजीन और एक स्त्री टॉक्स करके हम अपना प्रोग्राम और कुछ पॉडकास्ट के सेशन भी हम रखेंगे, जहाँ पर हम टेक्निकल पहलू, जो स्पोर्ट्स के टेक्निकल पहलू हैं या जो स्पोर्ट्स के मेडिकल पहलू हैं या स्पोर्ट्स में कैसे लड़कियां आ सकती हैं, कैसे उनको ज़्यादा स्पोर्ट्स उनका वो अपना करियर बना सकती है, प्लस एट द सेम टाइम कैसे स्पोर्ट्स में वो हमसे जुड़े। अगर कोई मतलब कोई एक लड़की है गांव से, शहर से या ऐसे परिवार से, उसको खेलना है बट उसकी फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है, दे हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम और सारी चीज़ें, तो वो हमसे कनेक्ट हो सकती है। हम कोशिश करेंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी, डेफिनेटली मैं कोशिश वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी तक बिकॉज हम बहुत न्यू प्लेटफॉर्म है, हम पहले तो अपने से उनको मदद करेंगे और उसके अलावा हम गवर्नमेंट तक कैसे वो पहुंच सकती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तक कैसे वो पहुंच सकती है, उनसे मदद जुटाने की कोशिश करेंगे। प्लस जो भी हमारा नेटवर्क है, मान लीजिए जो भी हमारा स्पोर्ट्स नेटवर्क है, जिन लोगों के साथ हम काम करेंगे या आने वाले टाइम में जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उनसे भी हम उनको गाइडेंस दिलाएंगे, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी लाइक दैट कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई बहुत बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर है, मतलब बॉक्सिंग में है या कुश्ती में है, उनसे हम पूछेंगे कि आप हमें गाइड करो कि कैसे हम इनको आगे फर्दर सपोर्ट कर सकते हैं, किस स्टेडियम में किस कोच से अपनी ट्रेनिंग ले, कैसे फिर ये साई तक पहुंचे, या कैसे साई ताकि उनको मदद करे, अडॉप्ट कर ले, तो साई तक की यात्रा जो उनकी हो वहां पर हम उनको मदद कर पाए, ऐसा कुछ हमारा प्लेटफॉर्म करेगा। प्लस एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि सारा सहयोग गवर्नमेंट करे, हम जैसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को और इंडिविजुअल्स को भी हम प्रेरित करेंगे। हमारे इंस्पिरेशनल जो ऑलरेडी हम डाल रहे हैं वीडियोस और ऑडियोज और कहानी किस्सों से, सो दैट इंडिविजुअल लोग भी ऐसे महिला प्लेयर को सपोर्ट करें। टेक्निकलिटी की बात करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, क्या स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, कौन से मतलब कितना मेडिटेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारे पहलू को हम टच करने की कोशिश करेंगे और लोगों को आंसर करेंगे। अपने पोर्टल में भी हम एक पूरा लाइक Q&A सेक्शन काइंड ऑफ ऐसा कुछ बनाएंगे, जिससे लोग हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, एक नंबर भी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। और हम क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो हैं ही, तो डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म के भी थ्रू वो हमको अप्रोच कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने की। तो सोशल मीडिया की ताकत है, हम सब जानते हैं। Yes. यहाँ इस देश में कोई चाय बेचने वाला दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई मतलब यहाँ सोशल इन्फ्लुएंसर कौन कब बन जाए वो कुछ नहीं, उसकी ताकत अलग है। लेकिन इस ताकत को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को बढ़ावा देने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी बताना चाहता हूँ कि एक लड़की का जो बॉलिंग एक्शन था वो ट्वीट किया सचिन तेंदुलकर ने कि यार ये इसका बॉलिंग एक्शन जो है वो जहीर खान जैसा है। अब देखो वो लड़की किसी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट नहीं, राजस्थान के किसी गवर्नमेंट स्कूल में वो खेल रही थी, उसका एक्शन एकदम जहीर खान जैसा था। अब सचिन को कहीं से वीडियो मिला होगा तो सचिन ने ट्वीट कर दिया, उसमें जहीर खान को भी टैग कर दिया, जहीर खान ने भी बोला हाँ। अब वो धीरे धीरे पता चले उस सूबे के सीएम ही वहाँ पहुँच गए, उस लड़की को जूते मिल रहे हैं, उस लड़की को शायद वो कुछ बॉलर बहुत कुछ ना कर पाए, लेकिन ये पावर है सोशल मीडिया का। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आपको आज जूते की ज़रूरत है, देखो क्या होता है ना कि जब ये थोड़ी दुख की बात भी है और ये कि जब जिसको सब मिल जाता है उसी को सब और देने की कोशिश करते हैं। आज नीरज चोपड़ा को पैसा नहीं चाहिए, उसके पास सरकार खर्च कर रही है, लेकिन हम उसी को देने के लिए तैयार हैं। ऐसे 50 नीरज चोपड़ा हो सकते हैं हमारे इंटीरियर्स में छुपे हैं। पीवी सिंधु भी एक अच्छा उनका करियर रहा। तो जो अपकमिंग बडिंग स्टार्स हैं जिनको आप देखते हैं, उनको मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना उनकी पतंग हवा में लग चुकी है। लेकिन हमारा काम है कि नीचे से स्टार्स को खींचना। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको जूतों की ज़रूरत है, अगर आपको अच्छे किट की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको लगा
लगातार बार बार कोई इंजरी हो रही है, तो आप अपना वीडियो बनाइए, आप अपना सवाल पूछिए। और आजकल हर किसी के पास फ़ोन है, तो फ़ोन का थोड़ा सा अगर हम और बेटर यूज़ कर लें, हम किसी के वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बेटर यूज़ करें तो वो स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन तक ज़रूर पहुंच सकती है। लेकिन फिर से एक सवाल आ जाता है कि क्या हम आखिरी स्तर तक जाने को तैयार हैं किसी फीमेल प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए? मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी। अगर कोई मेरे पास आती है, कोई लड़की मेरे पास आती है, कोई बच्ची आती है, कोई पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चों को वो सपोर्ट की या उस गाइडेंस की आवश्यकता है, तो उसको जो भी संभव प्रयास हो पाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, हम उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसको वो सारी मदद दिलवाने की कोशिश करेंगे। जूता तो मतलब शूज, डेफिनेटली आई नो शूज की वैल्यू क्या है, तो एक धावक ही जान सकता है कि शूज की वैल्यू क्या है। तो शूज और किट जो है वो एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये मैंने अपने जब मैं स्पोर्ट्स में थी तब मैंने ये बहुत महसूस करा है। और पेरेंट्स को नहीं पता होता है कई बार कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा जूता कितना इम्पॉर्टेंट है, या एक अच्छी किट कितनी इम्पॉर्टेंट है, या फॉर एग्जांपल फीमेल के लिए एक अच्छी स्पोर्ट्स ब्रा कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। वो शायद एक आदमी को नहीं पता होगी, बट एक जो स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका है उसको पता होगा, और फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को ये बहुत बेहतर पता होगा। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प देम। मेरी लड़की खेलने जाती है तो उसे घर 6 बजे आना है, लेकिन लड़का 8 बजे आ सकता है या 8:30 बजे आ सकता है, तो उसको जो है, तो ये ग्राउंड पे तो ठीक है, ये माइंडसेट जो ब्रेक करने की बात है। या फिर अगर एक ही परिवार से 2 बच्चे खेल रहे हो, एक बेटा हो या बेटी हो, तो बेटी को कहा जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो भाई को तुम करने दो, तुम कुछ और कर लो। ये क्या माइंडसेट चेंज करने में अभी टाइम लगेगा हमें, या फिर यू स्ट्रांगली बिलीव कि नहीं, ऐसा अब धीरे धीरे इंडिया उस पथ चिन्हों पे चल रहा है कि नहीं, अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर मेरी बेटी में ज़्यादा काबिलियत है तो बेटे तू घर पे बैठ, वो आगे जाएगी? अभी तक ऐसा तो मैंने नहीं देखा है। रेयरली रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट की केस की मैं बात नहीं करती हूँ। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, बट वो बहुत फ्यू हैं। एक्सेप्शनल केसेस बहुत फ्यू है। आप देख लीजिए कि जितनी भी फेडरेशन है, आई एम नॉट नेगेटिव और समथिंग, या ऑर्गेनाइजेशन है या सब है, उसमें कितनी महिलाएं बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, डिसीजन मेकिंग की पोजीशन पे हैं। अभी इंडिया बहुत पीछे है। इवन इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में जो महिला सिक्योरिटी की, इंडिया की ही ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी देश दुनिया घूमी हूँ, महिला सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कब आएगी? जब हम अपने बेटे को, भाई को बोलेंगे, जब 2 बच्चे घर में हैं, एक मेल है एक फीमेल है, हम उसको जब ये बताएंगे, मतलब एज अ वुमेन, और ये वुमेन को पढ़ाना है, ये मेल को नहीं पढ़ाना है उसको, ये वुमेन को पढ़ाना है कि बेटा आपको हर स्त्री को या हर लड़की को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना, एक सिक्योर एटमॉस्फेयर देना है। ये लड़की को नहीं पढ़ाना है, ये लड़के को पढ़ाना है। एंड हम क्या करते हैं, हम अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं कि आप 6 बजे आ जाओ तो आप इस चीज से आप बच जाओगे। और ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम आम नागरिकों की जिम्मेदारी है, घर की महिलाओं की जिम्मेदारी है। अपनी महिलाओं को सेफ रखना सबसे पहले अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो महिलाओं की है। और महिलाएं कैसे कर सकती हैं? महिलाएं अपने पुत्र, मतलब अपने सन और अपने हस्बैंड, अपने जो भी उनके मेल घर में है, उनको वो बता सकती हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस वो बता सकते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी बच्चा या बच्ची होंगी वो बेहतर और सेफ फील करेंगी। कोई फीमेल एथलीट है जिसने इंस्पायर किया हो कि यार ये है? क्योंकि मैंने तो बहुत देखी है, बट सम है फीमेल एथलीट जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया, यार ये कर सकती है। अच्छा, उसमें 2 इंस्पिरेशन होती है, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। ये उन लोगों के लिए है कि जो आपके बहुत नज़दीक हैं। जैसे आप ही के स्टेट में अगर कोई लड़की निकल जाती है, आप ही के साथ कोई प्रैक्टिस करते हुए निकल जाती है, तो आपको लगता है कि यार ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और एक वो इंस्पिरेशन होती है जो यार इसने कैसे कर दिया। ओके, सो एज आई सेड 90s में वो डीडी न्यूज़ और वही होता था, उसी पे एक लेडी आती थी जब हम स्कूल से आते थे, तो वो समाचार सुनाते थे, तो वही हम खोलते थे, क्योंकि पापा के सामने तो हम डीडी भी नहीं खोल सकते थे। वो ऐसा वाला टीवी होता था और उसको आप खोल रहे होते थे, वो 1:30 या 2 के बीच में जब आप स्कूल से आते हो तो वो न्यूज़ चल रही होती थी इन जनरल। तो उसमें पीटी उषा जो पहली बार, जो मुझे नहीं पता था उससे पहले कि स्पोर्ट्स नामक कोई चीज़ है धरती पर, तो पीटी उषा का
मतलब बार बार नाम आता था, और कि भाई पीटी उषा जो हैं यहाँ जीत वो गई, वहाँ ओलंपिक जीत। चली गई हैं और वो यहाँ जीत रही हैं, ये मेडल जीते, आज ये गोल्ड मेडल जीता, आज ये जीता, यहाँ हारी, ये हुआ। तो वो एक चीज था। और मेरे फादर, एक दिन हम शाम को बैठे थे तो वो अखबार पढ़ रहे थे, उसमें पीटी उषा के बारे में पूरा उस पेज में आया हुआ था। तो मेरे फादर ने बोला कि जिस क्षेत्र से ये आती हैं, अगर ये कर सकती हैं कुछ भी अपने जीवन में, और तब मैं वो जूडो कर रही थी क्योंकि अपने स्कूल में, तो मेरे पापा ने बोला तो तुम्हें तो बहुत सुविधाएं हैं, बहुत चीज़ें हैं, तो तुम रोज सुबह दौड़ती हो, तो क्यों तुम इसमें कुछ अच्छा नहीं करती हो, या स्टेडियम जाना शुरू करो और अपनी टीचर से पूछो क्या हो सकता है। और मैं ऐसे, क्योंकि मैं उस दिन उनसे थोड़ा डिस्कस कर रही थी कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते और ये वो, फिर मैंने पीटी उषा को देखा, फिर जो अखबार आता था पहले, दैनिक जागरण, अमर उजाला, लगभग हर किसी के घरों में आता था, हिंदी अखबार रहता था, तो उसमें पढ़ा, तो फिर वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। और सौरव गांगुली डेफिनेटली, दो ही इज अ मेल, और सौरव क्रिकेट, यू कैन से ये कैसे कॉम्बिनेशन है सौरव गांगुली और पीटी उषा का? आई डोंट नो, बट मुझे सौरव गांगुली क्योंकि पसंद था, तो मतलब लोग तो उस समय राहुल द्रविड़ के नहीं, तो मुझे सौरव गांगुली पसंद था, एंड माय हस्बैंड नेम इज आल्सो सौरव। अब किस एथलीट को आप, एक स्टेजेस होते हैं, वो जो स्टेज होता है दैट इज एन इंस्पिरेशनल स्टेज, कि जहाँ आप ना, हाँ, कि जहाँ आप ना इंस्पायर होते हो, यार इसने कर दिया। लेकिन जब आप 20, 25, 30 साल में चले जाते हो, फिर आपको ये एथलीट मिलता है, फिर आपको लगता है यार इसने कैसे ये कमाल कर दिया। तो समवन यू मेट जिसको लगे कि यार ये मतलब शी हैज डन अमेजिंग जॉब। सी एज आई टोल्ड यू कि ट्वेल्थ के बाद क्योंकि मेरे पे बहुत प्रेशर था अपने करियर का कि अब करियर में कुछ करना है, तो मेरा बिल्कुल एक जो यंग एज होती है जब आप 17, 18 होते हो, तो वो बिल्कुल फिर स्पोर्ट्स छूट गया। एक तरीके से स्पोर्ट्स से मैं काफ़ी दूर हो गई, और फिर मैं मास कॉम और अपना पढ़ाई लिखाई, जॉब, फिर बिल्कुल करियर का वो करियर 360 डिग्री बदल गया कि अब क्या करना है जीवन में, ऑल दैट थिंग। बट उस टाइम पे हम सानिया मिर्जा जो थी, सानिया मिर्जा का जो टाइम था, उस टाइम पे पीपल यूज टू टॉक लेस अबाउट द स्पोर्ट्स एंड मोर अबाउट हर ब्यूटी, बॉडी, ग्लैमर। नॉट हर ग्लैमर, मे बी उसने सोचा भी नहीं होगा कि यार इसकी कोई बात करेगा। और आई थिंक हर स्पोर्ट्स पर्सन यही चाहता है कि उसके मेहनत के बारे में बात करी जाए, वो जो परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में बात करी जाए, रादर देन ग्लैमर। डेफिनेटली वो सेकेंड या थर्ड पार्ट हो सकता है, लेटर ऑन यू कैन डिस्कस, बट येस, सानिया मिर्जा का वो टाइम था जब हम कॉलेज में थे और हम पढ़ाई कर रहे थे, तो पीपल यूज टू टॉक अबाउट ऑल हर स्कर्ट, हर बैंड, हर मूव्स एंड बॉडी पार्ट्स। तो वो एक चीज़ डेफिनेटली जब मैंने सानिया मिर्जा के बारे में पढ़ा, तो वो भी बड़ा इंस्पायरिंग था मेरे लिए, बिकॉज जिस कम्युनिटी से वो, या जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं, और फिर जिस खेल में वो खेल रही थी, और लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखो, जिस कम्युनिटी से वो आती हैं, लड़कियों को उतना प्रमोट नहीं करा जाता, तो वो बड़ा इंस्पायरिंग था कि यार एक ऐसी कम्युनिटी से और एक ऐसे स्टेट से जहाँ पर बहुत बंदिशें हैं, और आप आ रहे हो, खेल रहे हो, और आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, और आप अमेजिंग कर रहे हो, आप पुरुषों के साथ टक्कर ले रहे हो, और आपका नाम हो रहा है, और आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत इंस्पायरिंग था। फिर उसके बाद पैरा, जैसे मुझे पता ही नहीं था अर्ली एज में कि पैरा गेम्स भी कोई चीज़ है, तो दीपा मलिक मैम, डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा सिंगल बंदा होगा जिसने दीपा मलिक मैम ने जिसे लाइक इंस्पायर नहीं करा होगा, या उनकी जो लाइफ जर्नी है उससे इंस्पायर नहीं करा होगा। तो ऐसे कई लोग स्लोली ग्रेजुअली आप उनके बारे में पढ़ते हो, इंटरनेशनली फिगर, नेशनल फिगर, अभी मैं बिकॉज नेशनल फिगर की ही बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल भी ऐसे काफ़ी एथलीट रहे जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम इंस्पायर करा, जिनके बारे में मैं पढ़ती थी, और उनके पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, उनके कोचेस का कंट्रीब्यूशन, और मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने किस तरीके से अचीव करा, क्या नई लर्निंग्स रही, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द फील्ड एंड स्पेशली इन स्पोर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम द रनिंग, अपार्ट फ्रॉम द द स्ट्रगल, डे टू डे स्ट्रगल, what new techniques we are learning, what न्यू टेक्नोलॉजी से हम कितना रूबरू हो रहे हैं। जैसे अगर आप मट्टी पे दौड़ रहे हो तो आपको सिंथेटिक पे दौड़ने के लिए अलग ट्रिक्स हैं, तो क्या वो आ रही हैं, उसके अलग गिमिक हैं, क्या वो हम समझ पा रहे हैं, डू वी हैव सच कोचेस और नॉट, डू अवर
गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग और नॉट. तो ये सारी चीजें जब आप स्लोली ग्रेजुअली वहां तक पहुंचते हो तो यू अंडरस्टैंड मोर स्पोर्ट्स एंड आप उसकी बारीकियों को समझ पाते हो. एंड आज मैं कह सकती हूँ कि मैं इसीलिए मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इस थॉट को, इस तरीके को लाने का कि यार ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पर हमें बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, चाहे वो स्त्री की बॉडी के बारे में हो या उनके जो मंथली जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात हो, उसको एड्रेस करना चाहिए, और या उनके शॉर्ट करियर की बात हो. ऑल दैट. तो एक तरीके से जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है या फिर जो भी सोशल मीडिया पे हमें देख रहा है वो ये जान ले कि ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं है. अगर आप अच्छी फीमेल कोच हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं कि हम आपकी जो नॉलेज है, पावर है, उसे और ज़्यादा लोगों तक बांटें. अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अगर आप टेक्नीशियन हैं, अगर आप टेक्निकल ऑफिसर हैं तो आप आइए. क्योंकि मैं कल परसों ही शूटिंग के वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक फ़ीमेल है असम की, मैं उनका नाम भूल गया, शायद सीमा बरुआ कुछ हैं. वो पहली टेक्निकल ऑफिसर भारत की हैं जो वर्ल्ड कप के लेवल पे जाके वहाँ पे ऑफिशिएट करी. तो देखो ये भी कितनी बड़ी बात है. करियर सिर्फ वो नहीं है जो सामने दिखता है. करियर जब एक खिलाड़ी बनता है तो उसके पीछे कोच है, फिजियो है, न्यूट्रिशनिस्ट है, जो मैकेनिक्स हैं, जो आपके बॉडी साइंस है उसके पे है. ये तमाम चीज़ें हैं जो वो चीज़ें हैं. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें ज़रूर अपना वीडियो भेजिए, अपने शेयर करें या लिंक भेजिए, कुछ भी तरीके से. एक बार आप अगर हमारे संपर्क में आ गए तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सही जगह पे या गाइड करें या सही मदद आप तक पहुंचाएं. तो गीचा जी, एक संदेश आखिर में जो आप सबको देना चाहती हैं स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन की मदद से. सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को खूब पढ़ाएं, खूब खिलाएं और खूब खेलने के लिए आगे आप उन्हें सपोर्ट करें. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उनका नहीं है ड्राइंग में मन, आर्ट में मन नहीं है, पढ़ने में मन नहीं है, तो अगर उनका खेलने में मन है तो प्लीज़ उन्हें खेलने के लिए भेजिए. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वो खेलेंगी तो करियर नहीं बन सकती, वो अच्छी हाउस वाइफ नहीं बन सकती, हाउस मेकर नहीं बन सकती, अच्छी लड़की नहीं बन सकती. प्रमोट योर गर्ल एज मच एज यू कैन डू एंड उसको एक गेम जरूर खिलाएं. इधर वो अपना करियर बनाए उसमें या ना बताएं. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेक अ करियर इन स्पोर्ट्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ईच एंड एवरी गर्ल टू प्ले अ वन स्पोर्ट्स एट लीस्ट. तो दैट व्हाट आई वांट टू से. और इसी मैसेज के साथ हम इस पॉडकास्ट को रोकेंगे और यहीं फिर बंद नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा. बहुत सारे लोग हमारे साथ हॉट सीट पे रहेंगे, सेलिब्रिटीज़ रहेंगे, कोचेज़ रहेंगे, टेक्नीशियंस रहेंगे. कुल मिला के जो संदेश यहाँ से मिला है कि अगर आप खेल रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं, अगर आपके पास संसाधनों की कमी है, Tier 2 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़, नॉलेज की कमी, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा जूता नहीं हो, लेकिन आप कुछ चीज़ पे अटक गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं. पूरी टीम यहाँ बैठी है, हमारी तमाम जो फीमेल एथलीट्स हैं उनको मदद करने के लिए. तो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे दूसरे एपिसोड में.